के पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स नहीं हो, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू द पीपल कि प्लीज डोंट गो टू देम, वो ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए। डायबिटीज़ में इतनी चीज़ें हैं, मतलब हेड टू टो डायबिटीज़ होती है। अब लोगों को लगता है डायबिटीज़ मतलब सिर्फ शक्कर की बीमारी। बेसिकली डायबिटीज़ का एक टर्म है जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि ये बीमारी नहीं है, इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ डिसऑर्डर। नहीं, पहली बात, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो अपना ज्ञान ना लगाएं और इंटरनेट, गूगल और इन्फ्लुएंसर से दूर रहें इस मामले में। आप गूगल पे देखेंगे ना तो किसी भी चीज़ के सिम्टम में सबसे पहले आएगा कैंसर। कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ते हैं ना, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे अलग एनर्जी सोर्स ऑफ फूड, और एनर्जी नहीं मिला तो ब्रेन कैसे काम करेगा। हेडेक्स आर वन ऑफ द मेजर सिम्टम टू शो कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है। और जो आजकल ट्रेंड चला, नो कार्बोहाइड्रेट, नो कार्बोहाइड्रेट, जीरो कार्बोहाइड्रेट, जीरो, देयर इज नथिंग कॉल्ड जीरो कार्बोहाइड्रेट। उपवास आप एक दिन में करिए ज़रूर। उपवास करने का प्रॉपर जो रीज़न होता है वो है डिटॉक्स करना, बॉडी को डिटॉक्स करना। तो अगर देखा जाए तो अब इंडिया में क्या हो गया है, बूम आता है ना वो कि गुड़ नहीं, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट इज़ गुड, लेकिन क्या डार्क चॉकलेट इंडियन है? सबसे पहले मैम आपको मैं वेलकम करता हूँ इस पॉडकास्ट में। आपने समय दिया हम लोगों को, और बहुत सारे क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस के जो डायबिटीज़ से रिलेटेड भी है, डाइट से रिलेटेड भी है, कैसे वो अपनी लाइफ को सही कर सकते हैं एक अच्छी डाइट को फॉलो करके। सबसे पहले मैम वेलकम। एंड मेरे कई सारे क्वेश्चन हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी है, आपने जो ये फील्ड चूज़ करी है, ये किस तरह से आपने सोच के करी है, और क्या आप इस फील्ड के अंदर कैसे आप आगे जाना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस ऑसम पॉडकास्ट। मेरी जर्नी में ऐसा था कि 10+2 मुझे शुरू से था कि माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, तो मैं बिजनेस में नहीं जा पाता, मुझे समझ ही नहीं आता था ABCD। बट मुझे ना ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी की तरफ मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता था। स्कूल में भी मैथ्स में मेरे सबसे ग्रेड्स कम होते थे, पर बायोलॉजी में आई यूज टू गेट डिस्टिंक्शन एंड वेरी गुड मार्क्स। मेरी ड्राइंग भी अच्छी होती थी, सब मुझसे ही सब कुछ करवाते थे स्कूल में, जितने मेरे फ्रेंड्स होते थे। तो मुझे शुरू से था कि मुझे डॉक्टर तो बनना ही है, मुझे कुछ तो करना है, ताकि सो दैट आई कैन मेक माई फादर प्राउड, माई पेरेंट्स प्राउड। तो अब उस टाइम पे PMT होती थी, तो PMT मेरा कुछ ग्रेड से रह गया, कुछ मार्क्स से, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था कि एक मार्क भी मुश्किल हो जाती थी। और फिर मेरे फादर ने बोला कि गो फॉर डेंटल। आई सेड मुझे डेंटल में नहीं जाना पापा, मुझे कुछ और करना है जो थोड़ी अलग फील्ड हो, ज़्यादा नॉलेजेबल हो, जिससे मैं ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँ। तो उस टाइम पे इंदौर में बस ये MBBS और डेंटल ही होता था। तब ऑरबिंदो करके एक इंस्टीट्यूट भी खुला, तो उसी टाइम पे फिजियोथेरेपी भी इंट्रोड्यूस हुई। देन खुद से R&D किया, क्योंकि इंदौर में सिर्फ होलकर कॉलेज होता था जहाँ पे BSc होता था, और मुझे BSc नहीं करना था। मुझे कुछ और करना था, पर वो क्या करना था, क्योंकि उस टाइम पे काउंसलिंग भी नहीं होती थी हमारे शहर में, या कोई इतना करने वाला भी नहीं होता था। तो फिर खुद से R&D करके आई वेंट टू अरबिंदो कॉलेज, और मैंने वहाँ पता किया फिजियोथेरेपी के बारे में। देन मन तो नहीं था, फिर भी अब घर तो बैठना नहीं था, फिर भी मैंने BPT करी। देन वो BPT मैंने फिनिश किया। तो BPT इज लाइक बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। पर उस दौरान भी अंदर से आवाज़ आती थी कि यार ये वो चीज़ नहीं है स्वाति जो तुम करना चाहती हो। देन R&D करते 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 मैंने फिजियोथेरेपी साइड में करी, और वो मेरा चलता रहा, एग्जाम देती रही, पढ़ती रही। तो उसको तो मुझे फिनिश करना था ताकि बैचलर्स मेरे हाथ में आ जाए। साइड बाय साइड मैंने बैचलर्स इन डिप्लोमा और न्यूट्रिशन में कोर्स किया। भोपाल की बहुत रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है वहाँ से, जो इंदौर में भी पढ़ाते थे। तो वहाँ मुझे फील हुआ कि न्यूट्रिशन इज़ माई फील्ड, क्योंकि मुझे आहार रिलेटेड, बायोलॉजिकली, और फिजियोथेरेपी से मुझे ये मिला कि मुझे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ने को मिली। तो मैं वो चीज़ों को रिलेट कर पाई। प्लस अब मैं साथ में साथ, बिकॉज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है कि फेक डाइटिशियन नहीं होने की वजह MSc करना ज़रूरी होता है, तो मैं ऑन साइड वो भी करती रही। तो आई एम लाइक BPT, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन, MSc, एंड देन उसके बाद जब मेरा ये हो गया, तो धीरे धीरे फिर मैंने, हमारे इसमें इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है। तो आई गॉट लकी कि जिनके साथ मैंने, जिनके अंडर इंटर्नशिप करी, शी इज़ अ वेरी रिनोन्ड डाइटिशियन इन इंदौर। मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, वो मेरी गुरु हैं, डॉक्टर वंदना बागड़िया। बॉम्बे के जसलोक हॉस्पिटल से वो आई थी, और विशेष हॉस्पिटल में वो ट्रेनिंग देती थी। तो खुद से अपनी जो भूख होती है ना इंसान की कि कुछ तो करना है, तो मैं खुद से ऐसे रैंडम कभी इधर जा रही हूँ, कभी, क्योंकि इंदौर में भी तब बहुत कम इंटर्नशिप करवाते थे।
तो मैं मैम के पास पहुंची और मैम ने बोला कि आई विल गिव यू इंटर्नशिप। तो हमने वहाँ पे इंटर्नशिप करी, विशेष में करी, और वहाँ पे काउंसलिंग सीखी। फिर हमने क्योरवेल हॉस्पिटल, मैम के अंडर ही क्योरवेल हॉस्पिटल आता है, तो वहाँ पे हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सीखा कि पेशेंट को आप किचन मैनेजमेंट कैसे करते हो, तो वो इंटर्नशिप का एक मेजर पार्ट होता है। इसके बाद फिर भी एक भूख थी कि यार ये कम है कुछ और करना है। तो फिर मुझे एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि डायबिटीज़, पीसीओडी, पीसीओएस, उसका बहुत ज़्यादा था कि क्योंकि मेरे फादर डायबिटिक हैं और वो उस टाइम पे इंदौर में हार्डली डायबिटीज़ के बारे में बात होती थी, तो काउंसलिंग नहीं होती थी, चीज़ें नहीं होती थी। तो फिर मैंने डायबिटिक एजुकेशन प्रोग्राम एक होता है जिसमें NDEP करके एक ऑथेंटिक प्रोग्राम है, नेशनल डायबिटिक एजुकेटर प्रोग्राम। ये डॉक्टर करवाते हैं, हमारे इंदौर में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर संदीप जिलका, उनके अंडर होता है CHL हॉस्पिटल में। तो उन्होंने उनके थ्रू किया और फिर मैंने उनके साथ अपनी जर्नी शुरू करी। तो इस तरह से न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, डायबिटिक एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें संलग्न होती गई। टचवुड अभी भी जो चल रहा है सब इन अ वेरी गुड फॉर्म। बहुत बढ़िया मैम। जैसे एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई कि ये डायबिटीज़ हो गया या डाइट और न्यूट्रिशन को लेकर लोग अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले अगर बात करें तो ये सब चीज़ों पे लोग नहीं ध्यान देते थे। आई थिंक मुझे लगता है सब पहले फिट ही होते थे। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में कि ये सिर्फ बोल सकते हैं चोचले है, या न्यूट्रिशन और डाइट्स को देखना, फॉलो करना, या अगर हम पुरानी अपनी जनरेशन जैसा अगर फूड फॉलो करें तो सब कुछ ठीक रहेगा? बेसिकली डाइटिशियन का जो जॉब है वो बहुत सालों से ही था, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। क्योंकि ये पैरामेडिक्स में आते हैं, ये मेडिकल्स में नहीं आते, ये पैरामेडिक्स में आते हैं। बट इसकी भूख हर डॉक्टर को है। अगर आप एंडो के पास जाएंगे तो आपको डाइटिशियन जरूर मिलेंगे। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो अपना काम कर रहे हैं, वो डायबिटीज मैनेज कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज मैनेजमेंट में जब जो मेजर रोल किया है फूड, खाने से सब चीजें रिलेटेड होती है। तो ये कोई मिथ और उसमें कोई चोचले कहीं नहीं आते। अगर आप एक ऑथेंटिक पर्सन जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास सर्टिफाइड है, उसके पास जाएं। ऐसे अगर किसी आप रैंडम फिटनेस पर्सन के पास जाए, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो, और जिन्होंने वेट लॉस किया और वो खुद ज्ञान देते हैं, जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स नहीं हो, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू द पीपल की प्लीज डोंट गो टू देम। वो ज्यादा हार्मफुल है आपके लिए। मतलब सर्टिफाइड के पास ही सर्टिफाइड के पास जाए, वो ऑथेंटिक होता है, ताकि उसको पता है कि अगर आपने कोई मेडिसिन लिया है या आप कुछ खा रहे हो, या आपकी डायबिटीज में इतनी चीजें हैं, मतलब फ्रॉम हेड टू टो डायबिटीज होती है। अब लोगों को लगता है डायबिटीज मतलब सिर्फ शक्कर की बीमारी, शक्कर की बेसिकली डायबिटीज का एक टर्म है जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि इट इज नॉट अ डिजीज, ये बीमारी नहीं है। नोट द वर्ड, इट इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर मतलब कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का कुछ ऊपर नीचे मामला हुआ है, इंसुलिन उस हिसाब से जो पेनक्रियाज होती है वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर पा रही उस हिसाब से, तो उस वजह से शुगर ऊपर नीचे होती है जो आपके ब्लड में आ जाती है। और ब्लड क्या है, फ्रॉम हेड टू टो आपके एक एक ऑर्गन में ब्लड है। तो इसलिए डायबिटीज को समझें और सही इंसान से सही काउंसलिंग करवाएं ताकि मैनेजेबल चीज़ें रहें। गॉट इट मैम। जैसे अभी आपने बताया कि आप डायबिटीज़ में भी है और भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है, लोग इंटरनेट पे कई सारे क्रिएटर्स अपना ज्ञान बांटते हैं विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे कौन कौन सी सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, या जो आप कह सकते हैं आपकी फील्ड में, तो वो कौन कौन सी सर्विसेज है पहला? सेकंड, वो सर्विसेज के लिए क्या वो किसी डॉक्टर के पास जाना कंपलसरी है उसके लिए, या वो घर के भी नुस्खे अपना सकता है? नहीं, पहली बात, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो अपना ज्ञान ना लगाएं और इंटरनेट, गूगल और इन्फ्लुएंसर से दूर रहें इस मामले में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से खांसी आ रही है, या मेरा हेडेक हो रहा है, या मुझे वायरल हो रहा है, तो 2 चीज़ होती है हमारे देश में। क्या होता है कि यार डॉक्टर को 1000 रुपए दे, इससे अच्छा तो 50 रुपए की गोली मेडिसिन से ले आए। और या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को देख ले, अरे खांसी तो यार गूगल पे देख ले। तो आप गूगल पे देखेंगे ना, तो किसी भी चीज़ के सिम्टम में सबसे पहले आएगा कैंसर। राइट। जरूरी नहीं है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी खांसी कैंसर है। हो सकता है कि वो एक इन्फेक्शन है, और उसको हम नॉर्मल गर्म पानी से भी या गार्गलिंग से भी कर सकते हैं कि आपको कैंसर तक जाने की जरूरत नहीं है। तो वही है, आधा अधूरा ज्ञान ज्यादा डेंजरस होता है। जो कहते थे ना हमारे बड़े लोग, वो बिल्कुल सही कहते हैं। तो लोग चैट जीपीटी करने लग गए। अगर चैट जीपीटी डॉक्टर होता तो फिर इंसानों की जरूरत क्या है? ये जो डॉक्टर्स हैं जो इतने सालों तक पढ़ाई कर रहे हैं, हम इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी जरूरत नहीं है। तो इसलिए ऑथेंटिक
ऑथेंटिक सर्टिफाइड पर्सन के पास जाएं। और जब भी आपको कोई भी सिम्टम हो रहा है, अगर आपका वेट लॉस ड्रास्टिक हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, या आपको हॉट फ्लशेस हो रहे हैं क्योंकि गर्मी आएंगी, आपका बीपी ज़्यादा है, आपको सर में दर्द हो रहा है कंटिन्यूसली, कि आँख की प्रॉब्लम है कि सर की प्रॉब्लम, तो किसी एक फिजिशियन, एक डॉक्टर को मिले ताकि वो उस चीज़ के सिम्टम को समझे और समझ के आपको उस हिसाब से टेस्ट डायग्नोसिस करवा के आपका ट्रीटमेंट करें। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आने लगी है जहाँ पर आप चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितने स्टेप्स को वॉक किया है, कितना आपने आज खाया है, कितनी कैलोरीज बर्न करी है। तो ये कितनी एक्यूरेट होती है और क्या इसके बेसिस पर भी अपना ट्रीटमेंट लिया जा सकता है? क्योंकि एप्लीकेशन में सजेशंस आ जाते हैं कि आप ये दवाई ले सकते हैं, आप ये चीज़ करेंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये कितना एक्यूरेट है? देखिए, एक्यूरेसी इन टर्म्स में कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे से बोलती हूँ। एक्यूरेट पूरा 100% कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए मशीन किसने बनाई? इंसान ने। तो इंसान के दिमाग के आगे मशीन तेज़ नहीं होती। बट हाँ, काफ़ी क्लाइंट्स में हमने देखा है और काफ़ी लोगों की मैंने हिस्ट्री में भी देखा है कि जिनके पास आईफोन है और वो आई वॉच से ट्रैक कर पाए कि उनके हार्ट रेट में कुछ प्रॉब्लम आई है, उनको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक दोनों अलग अलग हैं। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स दिखे क्योंकि उनको सांस लेने में फूलापन हुआ, पसीना आया, तो उनको लगा कि शायद थक गए, लेकिन थक नहीं गए, वो हार्ट का एक साइन था उनको। तो वो उनको आई वॉच से एक सिम्टम मिला था, तो वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंच पाए और उनका ट्रीटमेंट हो पाया। तो इस चीज़ में मैं बोलूँगी कि आप टेक्निक्स पे या इन चीज़ों पे रिलाय ना करें, अपना दिमाग दौड़ाएं और अपने हिसाब से मशीनों को उतना ही यूज़ करें। बट हाँ, ह्यूमन ब्रेन के आगे कुछ भी नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाएं, एक सर्टिफाइड पर्सन के पास ही जाएं, अपना दिमाग ना लड़ाएं। मैम, ऐसी कौन सी चीज़ जो इंसान को नहीं करनी चाहिए अब जब वो पतला होना चाहता हो, या कह सकते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता हो? सिंपल सी बात है, क्रैश डाइट्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कि किसी ने बोला कि कीटो डाइट कर लो, एक हफ्ते कीटो या महीनों तक कीटो डाइट, किसी ने बोल दिया कि कीटो डाइट से वेट लॉस होता है। कीटो डाइट्स, अब समझो कि कीटो डाइट क्यों बना था। कीटो डाइट बेसिकली एपिलेप्सी के पेशेंट को लिए बना था। एपिलेप्सी मतलब जिनको दौड़े आते हैं, तो उन पेशेंट्स पे क्या रहता है, उनको शुगर नहीं दे सकते ज़्यादा। कार्बोहाइड्रेट उनको मतलब सिंपल कार्बो, देयर आर टू मेन कार्बोहाइड्रेट्स। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो जल्दी ब्लड में खून में मिक्स हो जाता है और एनर्जी देता है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो जब भी किसी को वेट लॉस करना हो तो उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाना है। और जो आजकल ट्रेंड चला, नो कार्बोहाइड्रेट, नो कार्बोहाइड्रेट, जीरो कार्बोहाइड्रेट, जीरो, देयर इज नथिंग कॉल्ड जीरो कार्बोहाइड्रेट। हर फूड में, आपकी दाल में, आपके चावल में, आपके गेहूं में, आपके मिलेट्स में, आपके नॉनवेज में भी, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कैसे लेना है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, शक्कर, गुड़, शहद, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें मत लीजिए, बट वाइसली लीजिए, ताकि कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ते हैं ना, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स ऑफ फूड, और एनर्जी नहीं मिला तो ब्रेन कैसे काम करेगा? तो हर चीज़ की एक कंस्ट्रक्टिव पॉइंट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, देयर इज नथिंग कॉल्ड नो कार्बोहाइड्रेट, लो कार्बोहाइड्रेट्स एंड गुड कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज हमें कंज्यूम करना, दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे मैम पहले जब दादा दादी बहुत कहते थे खाना खा लिया तो थोड़ा सा गुड़ खा ले उसके बाद, तो ये कितना सही है और उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए, इस चीज़ में पहले की बात से अगर हम आज को करेंगे ना, अगर 20 साल पहले भी जाएंगे तो कोई भी चीज़ रिलेट नहीं होती है। शक्कर, गुड़, शहद तीनों में इक्वल मात्रा में वही कैलोरीज होती हैं। बस हाँ, शक्कर में कुछ भी क्वालिटी, इट इज़ जीरो, ना उसमें कोई प्रोटीन है, ना सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। गुड़ में आयरन होता है, उसमें सॉल्ट होते हैं नेचुरल। तो हम बोल देते हैं कि आपको एज ए डाइजेस्टिव आप थोड़ा सा, जैसे काफ़ी लोगों को, हम इंडियंस हैं तो हमें क्रेविंग होती है। मैं आपकी बात बोलूँ, मैं खुद बोलती हूँ, मुझे भी क्रेविंग्स होती है, तो मैं एक छोटा सा बाइट ऑफ गुड़ ले सकती हूँ। अगर देखा जाए तो अब इंडिया में क्या हो गया है, बूम आता है ना कि गुड़ नहीं, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट इज गुड, लेकिन क्या डार्क चॉकलेट इंडियन है? नहीं, इंडियन फूड के लिए है नहीं। तो हम जिस रीजन में रहते हैं, हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हम दूसरों को देख के बहुत जल्दी उत्सुक हो जाते हैं कि अरे उसका ऐसा काम हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। नहीं, एवरी बॉडी, जब 5 उंगलियां भगवान ने एक जैसी नहीं दी, तो हर 5 आदमी की बॉडी और उसका मेटाबॉलिज्म भी एक जैसा नहीं है। तो गुड लेना इज ओके, बट स्मॉल बाइट। लेकिन हाँ, अगर आपके शुगर ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, तो ट्राई टू डू द थिंग्स कि आप उस चीज की तरफ ना जाए, क्योंकि शक्कर, गुड़ और शहद आपको क्रेव करते ही हैं शुगर की तरफ। आपका मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा है तो आप कोशिश करें कि डेट्स हो गए जो नेचुरल, या कोई फ्रूट हो गया, उससे अपनी शुगर की क्रेविंग करें।
ओके, क्रेविंग्स को पूरी मिलता है। कहीं सारी ना मिसकंसेप्शंस है लोगों के बीच में, और कहीं सारे इन्फ्लुएंसर्स भी इस तरीके की कुछ मिथ फैलाते हैं, तो ऐसे कौन से 3 टॉप मिसकंसेप्शन है लोगों के सामने आज की तारीख में? तो जो मैं अपने सारे व्यूवर्स को हमेशा कहती हूँ, मेरे क्लाइंट्स को भी मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ ये जो सेलिब्रिटीज़ डाइट है उसको फॉलो मत करो, बिकॉज सेलिब्रिटीज दिखाते कुछ और है और वो करते कुछ और है। अब किसी ने देख लिया कि करण जौहर का एकदम से वेट कम हुआ, उन्होंने ओजेम्पिक इंजेक्शन लगाए हैं। तो ओजेम्पिक जो है वो टाइप 2 डायबिटीज, करण जौहर ने करा नहीं करा आई डोंट नो, मेरे पास उसका कोई वो नहीं है, तो मैं किसी को बोलूंगी भी नहीं, लेकिन ओजेम्पिक इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन। ओजेम्पिक उन लोगों के लिए है जिनकी टाइप 2 शुगर हाई है और वेट ज़्यादा है, तो वो भी मेडिकल प्रिस्क्राइब होता है, डॉक्टर के नॉलेज में दिया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अपने हिसाब से देगा कि अच्छा इसको हम ओजेम्पिक दे सकते हैं तो देंगे। दूसरा, रैंडमली कोई भी मेटफॉर्मिन उठा लेता है कि भैया मेटफॉर्मिन से वेट कम होता है। हाँ, मेटफॉर्मिन इज अ मेडिसिन जिससे वेट कम होता है, शुगर भी कम होती है, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। उससे सीवियर एसिडिटी हो जाती है, कभी कभी आपके पर्सनल हाइजीन एरिया में भी इचिंग चालू हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि इन चीज़ों को बर्न करने के लिए उतना वाटर चाहिए कि आप उतना पानी ले रहे हो। आजकल आदमी सब करता है, पानी पीना भूल जाता है। सही है। तो पानी से क्या प्रॉब्लम, वो तो आपका मेजर है। आफ्टर योर ऑक्सीजन, योर वाटर इज द मेजर एलिमेंट इन द लाइफ। अनदर थिंग इज दैट कि यही कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स, डैश डाइट, तो कीटो डाइट, तो इंटरमीडिएट। तो कीटो डाइट का तो जैसे मैंने कहा था कि इट इज़ नॉट फॉर दी रेगुलर पर्सन। अगर आप कर भी रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो आप अपने डाइटिशियन से मिलिए, वो आपको प्रॉपर प्लान करके बताएगी कि कब कैसे करना है। दूसरा, इंटरमीडिएट फास्टिंग इज़ अ गुड थिंग, आप कर सकते हैं, बट आपका शेड्यूल देखें और जितनी देर का आपका विंडो मिल रहा है उसमें आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेना है। लोग क्या करते हैं, अगर उनको 8 घंटे का विंडो मिला है तो वो कचरा खाएंगे और फिर सोचेंगे अब तो मैं छुट्टी। आप 7 बजे के बाद मत खाओ ना, हमारे तो देश में वैसे ही रहता है। आप चिड़िया देखिए, आप हमारे जो एनिमल्स को भी देखेंगे, वो 7 बजे के बाद नहीं खाते। तो वो क्यों एक्टिव रहते हैं, इसीलिए एक्टिव रहते हैं। तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को भी वाइजली करें, एक नॉलेज पर्सन के साथ मिलके करें कि हमें कितने देर का विंडो रखना है, उसमें वाटर लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि जब ये सब चीज़ें हम प्रोलॉन्ग करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्लाइंट्स को या पेशेंट को या जो भी पर्सन कर रहा है उसको सीवियर हेडेक्स भी होते हैं। एंड हेडेक्स आर वन ऑफ द मेजर सिम्टम टू शो कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है। हेडेक होना, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, हॉट फ्लशेस आना, तो ये सारी चीजें हमें सिम्टम्स दे, हमारी बॉडी खुद सिम्टम्स देती है कि भैया मुझे प्रॉपर एनर्जी दो, मुझे कुछ एनर्जी दो ताकि मैं रिएक्ट कर सकूं। राइट मैम, उपवास कितना सही है? जैसे मैंने देखा है कई लोग मंगलवार को उपवास करते हैं हर वीक में, तो क्या वो सही है उपवास करना? या जैसे आप कहेंगे कि जैन धर्मों में भी 5 दिन, 3 दिन, 10 दिन तक उपवास होते हैं, तो क्या इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, मैं किसी धर्म को कभी भी हमारे बीच में नहीं लाऊंगी और हमें लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके एक धार्मिक अटैचमेंट्स होते हैं। बट हाँ, उपवास आप एक दिन में करिए जरूर। उपवास करने का प्रॉपर जो रीजन होता है वो है डिटॉक्स करना, बॉडी को डिटॉक्स करना। आपने आप बोलेंगे हम सबका एक कल्चर हो गया है कि भैया मंडे टू सैटरडे विल हैव अ गुड डाइट एंड संडे विल चीट। तो ठीक है, फिर आप मंडे डिटॉक्स कर लो, तो आपका उपवास हो गया। पर उस डिटॉक्स में भी उपवास के नाम पे क्या होता है कि हम आलू के चिप्स, तो फरियाली खिचड़ी, तो उसकी कुट्टू की पूड़ी, तो आलू की सब्जी, तो दही, तो रायता, ये सब खा रहे हैं। पर आप चीज़ों को समझे कि आपको जब डिटॉक्स करना है तो आपका वाटर लेवल शुड बी हाई, फर्स्ट थिंग। आपका प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। प्रोबायोटिक्स अगर आप ले रहे हो तो छाछ लीजिए, प्रॉपर आपका छाछ का अच्छा रहना चाहिए ताकि आपका गट सिस्टम बना रहे। दूसरी बात, उसमें लेसर गुड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का अपन रखेंगे। जैसे आप मोरधन की खिचड़ी ले सकते हैं लौकी के साथ, जो आप सब्जियां डाल रहे हो उसमें, वो वैसे करेंगे, डिटॉक्स करेंगे। तो डिटॉक्स एक आपने चीज़ बताई, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि डिटॉक्स के नाम पे इंटरनेट पे बहुत कुछ बिक रहा है। मतलब आप कह सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर भी बिक रहा है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आल का पानी भी बॉक्स को पैकेज करके बेचा जा रहा है इंटरनेट पे। तो ये कितना सही है? और डिटॉक्स के लिए सच में घर का ऐसा बेसिक चीज़ क्या करे जो सस्ते में हो जाए और डिटॉक्स भी हो जाए? सिंपल पानी होता है सबसे पहले तो। पानी सबसे पहले मैं हर किसी को बोलती हूँ कि पानी मत भूलो। आफ्टर योर ऑक्सीजन योर वाटर इज योर मस्ट।
तो अभी चूंकि डिटॉक्स का बहुत ज़्यादा कल्चर हुआ है, तो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं कि जो लोग पानी नहीं पीते हैं या जिनको पानी का इशू रहता है, तो रिमाइंडर्स डालिए वाटर का। दूसरा, आप सिट्रस जूसेस जो होते हैं जो घर के, वैसे आई डोंट अलाउ यू फॉर द जूसेस, लेकिन देर आर सम थिंग्स जिसमें आप जूस खा नहीं सकते, तो कोशिश करें कि फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लें। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो हम डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं जिसमें क्यूकम्बर डाल दिया, थोड़ा सा अदरक डाल दिया, मिंट डाल दिए, तो वो ड्रिंक आपको फिनिश करना रहेगा प्रॉपर। अभी जो कि गर्मी आ गई है, तो अब मैं कल ही देख रही थी गोंद कतीरा ट्रेंड में आ गया। जिसको देखो गोंद कतीरा खाओ, अरे उसका भी सिम्टम आप समझो कि गोंद कतीरा खाना है तो सुबह खाना है कि शाम को खाना है, कभी भी खा रहे हो। बेसिल सीड्स, सब्जा सीड्स खाए जा रहे हैं, अरे उसको आप समझो, उसको वाटर चाहिए, तो हर चीज को पानी चाहिए। अगर आप सब्जा सीड्स और गोंद कतीरा खा रहे हो तो उसको उस हिसाब से पानी दीजिए, अन्यथा आपको ज्यादा ब्लॉक मतलब पेट फूलने लगेगा, फिर आपको अनईजी होगा। और ये सारी चीजें अर्ली आवर्स में रहना चाहिए, लेट आवर्स में नहीं। हम जैसे अल्कलाइन जो है आजकल बहुत मार्केट में अल्कलाइन बोल सकते हैं कि वाटर प्यूरिफायर्स मिल रहे हैं, वो अल्कलाइन बोलकर बेचते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि अल्कलाइन वाटर पीने से आप बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और आपको डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से काम करेगा, गट हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। तो ये कितना सही है? जो दिखता है वो बिकता वाली कहानी है। तो इसमें मैं हमेशा कहती हूँ, इसमें भी बार बार यूज योर ब्रेन्स। अल्कलाइन क्या है, देखिए डेफिनेटली सॉइल क्वालिटी इज वर्स्ट नाउ, तो अब सॉइल में वो नहीं है तो वाटर में भी कुछ नहीं बचा है, केमिकल्स इंट्रोड्यूस हो ही रहे हैं, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। बट हम ये कर सकते हैं कि हमारे जो पानी है उसमें क्यूकम्बर ऐड कर दिया, मिंट ऐड कर दिया, तो हमने वहाँ उसको अल्कलाइन कर लिया। जो हम डिटॉक्स वाटर की बात कर रहे थे, तो नींबू डाल लिया, नींबू के स्लाइसेस ले लिए, तो वहाँ से उसको अल्कलाइन कर लीजिए। अब बहुत सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसको मैनेज तो कर ही सकते हैं। और आप और मैं एजुकेट होंगे तो हम हमारी आने वाली जनरेशन को एजुकेट कर पाएंगे, नहीं तो उनके लिए कुछ नहीं बचा है सीरियसली। आज जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए सब कुछ तहस नहस हो चुका है। मैम एक चीज़ और, जैसे आजकल लोग ना वाटर प्यूरीफायर से डायरेक्ट पानी अपने ग्लास में भरते हैं और दादा दादी कहते हैं कि नहीं, मटके में से ही पानी लेना, मटके का पानी सबसे बढ़िया होता है। तो ये क्या कंपैरिजन है, मतलब ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। मटके का पानी देखा जाए तो आप है ना, आप अल्कलाइन की जो बात कर रहे थे, आप चाहे तो कॉपर की स्टिक उसमें डाल दीजिए, बोलते हैं ना कॉपर का पानी पीना, तो आप मटके में वो डाल दीजिए। जो आजकल एक ट्रेंड आ गया वाटर कॉपर जग, कॉपर बॉटल, उस सब नहीं, आप एक बस कॉपर का टुकड़ा, नहीं तो एक सिल्वर का टुकड़ा डाल दीजिए, या गोल्ड तो बहुत ज़्यादा नहीं तो बाई उठा ले जाएगी। तो आप अपने हिसाब से अपने जग में वैसे, लेकिन हाँ, मटके का पानी इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ एनीथिंग। नेचुरली अर्दन वाटर वो आपको ठंडा भी रखता है। आप देखेंगे आपका जो मटका रहता है इतनी गर्मी में भी ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी वैसी है। और जिस समय लोगों के पास फ्रिज नहीं होता था, मुझे याद है जब मैं मेरी दादी नानी के यहाँ जाती थी बैक इन 80s, तो उस टाइम पे उनके पास मटका ही होता था। मटका हो गई, सुराही हो गई, तो उसी में वो दही भी जमाते थे, उसी में वो, तो उसके अंदर। और हमारे दादा दादी नाना नानी के जो टाइम का एजुकेशन है वो बहुत प्योर था। तो अब वो चीज़ें हमें वापस लानी, तो मटके का पानी इज़ वेरी सेफ। बस मटका साफ कर रहे टाइम से टाइम, ताकि उसके आसपास आप देखें जो मटका टपक रहा है उसके नीचे किसी भी तरह का मच्छर का लार्वा ये सब ना होना। तो रेगुलर क्लीनिंग ऑफ मटका इज वेरी मच कंपलसरी। फ्रेश वाटर डालिए, आप सुबह डालें, शाम तक तो इतना ठंडा, दिन में ठंडा हो जाता है, तो आप उसको पूरा कंज्यूम कीजिए। हम एक चीज़ और, जैसे ना फ्रीज की अगर बात करें तो आजकल लोगों की हैबिट हो गई कि सब्जी खरीदते हो, पहले फ्रीज में रखते एक दिन और दूसरे दिन बनाते हैं। और पहले जैसे मैं जब भी नानी जी के घर जाता तो क्या करते थे, शाम को सब्जी खरीदी और वही शाम को सब्जी बना के खा ली। तो ये फ्रीज क्या सच में नेगेटिव कर रहा है लोगों को, या उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए, जो मैं बोलती हूँ ना कि हर चीज़ का मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो अब पहले की लाइफस्टाइल ऐसे थे कि खेत से आता था और केमिकल्स भी नहीं होते थे, तो खेत से आया, धुला और हमने कंज्यूम कर लिया। अब प्रोडक्टिविटी भी उतनी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो हमें उसको कंज्यूम करने के लिए रखना ही पड़ता है। तो फ्रिज में रखें, पहले तो उसको प्रॉपर वॉश करके रखें। जब भी फ्रिज में आप मार्केट से लाए, डायरेक्ट नहीं, प्रॉपर वॉश करें, गर्म नमक के पानी से धो लीजिए, तो एटलीस्ट केमिकल्स कुछ तो हटेंगे। उसको डाल दिया और कंज्यूम, वैसे क्योंकि जब हमारे पास आता है वो ऑलरेडी 2 दिन पुराना होता है। और कंज्यूम ये करें कि उतना ही लाएं कि वो अगले 1-2 दिन में कंज्यूम होके खत्म हो जाए, फिर हम वापस ले आए। ओके मैम, जैसे कई सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है सोशल मीडिया पर, वेट लॉस को लेकर प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पे कंसल्टेंसी भी कराते रहते हैं। तो क्या तरीका आप अपना रहे उन तक पहुंचने के लिए, सही लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन अवेयर कराने के लिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता।
तो फॉर एग्जांपल मेरा पार्ट है कि मैं न्यूट्रिशन पे वर्क कर रही हूँ या मैं बॉडी पार्ट पे, पर मुझे टेक्नोलॉजिकली मैं आई एम नॉट सो गुड, तो आई विल लव टू टेक योर हेल्प कि सोमेश प्लीज़ मुझे हेल्प करो कि इसमें कैसे कर सकते हैं। तो अगर मुझे 10 लोगों को रीच करना रहता है, ये इन्फ्लुएंसर्स क्यों इतने होते हैं, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग अटैच है। और आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे डायरेक्ट हम कनेक्ट करते हैं 100 लोगों से। 100 लोगों से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर पाते हम ऐसे, बट 100 लोगों से हम वर्बली और वीडियो के थ्रू ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम वी वुड लाइक टू गेट योर हेल्प कि आप मुझे हेल्प करें, या जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है वो हेल्प करें। जैसे कि बहुत सारे लोग कई बार इन्फ्लुएंसर के मैसेजेस या रील्स की वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं और गलत कंसल्टेंसी लेकर वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं डाइट्स को, न्यूट्रिशन को, उसके बाद भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो कैसे सही तरीके से हम उन तक पहुंच सकते हैं, उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं? हम इसमें ये कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा पार्ट है कि डाइट एंड न्यूट्रिशन और व्हाट आई स्टडी आई विल लाइक टू कन्वे देम। तो आई विल लाइक टू गेट द हेल्प ऑफ अ पर्सन हु इज इनटू डिजिटल मार्केटिंग। जैसे आपकी कंपनी है डिजी हैक, तो मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ कि आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि मेरे क्लाइंटेज जो भी आप मुझे कांटेक्ट करें वो आपके थ्रू मुझे डायरेक्ट वाइडर स्प्रेड में हेल्प कर सके। अब जैसे मैम मार्केट में आप देखेंगे कि मेडिकल पे बहुत सारे लोग डायरेक्टली दवा खरीद लेते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो वो कितना सही है पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादातर बोल सकते हैं ना कि वेट लूज करना है, पतले होना है। जैसे आजकल मार्केट में ना आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक भी बहुत चल रहा है कि भाई ये खा लोगे ना तो आप बहुत जल्दी पतले हो जाओगे, या बहुत जल्दी मास गेन करना है तो मास गेन के लिए आप ये प्रोटीन का कोई डब्बा है, आप ये प्रोटीन ले लो, आपका मास गेन भी हो जाएगा। जिम में भी कई सारी ऐसी चीज़ें चलती है। तो ये कितना सही है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और कुछ ज़्यादा होते हैं? देखिए, मैं इसके लिए बहुत स्ट्रिक्टली मना करती हूँ। नो मीन्स नो, वही बात, आधा अधूरा ज्ञान इज वेरी डेंजरस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ऑथेंटिक पर्सन के पास जाएं। हर फील्ड के एक स्पेशलाइज होते हैं, जैसे डाइटिशियन में भी बहुत, जैसे इफ आई एम ए डाइटिशियन तो मेरा डायबिटिक एजुकेटर, वेट लॉस मैनेजमेंट, एंडोक्राइनोलॉजी, प्लस देखा जाए तो और भी चीज़ें जो हम पढ़ते जाते हैं कि किस हिसाब से कौन सा सप्लीमेंट देना है। हर पेशेंट को अगर आप वे दे देंगे तो उसकी किडनी उस लायक है कि नहीं कि वो वे डाइजेस्ट कर रहा है, नहीं तो उसको हम नेचुरल प्रोटीन वे देंगे। दूसरा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ओपनली भी मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकती, लेकिन होता है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके ऊपर केस भी हुआ है और वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपने प्रोडक्ट्स को बेचते आए हैं कि ऐसे वेट लॉस होगा, और फीमेल्स लेती हैं। बट उसकी स्टडी, उसके रिसर्च पेपर में साफ लिखा हुआ है कि लीवर सिरहोसिस हुए पेशेंट को, मतलब लीवर का कैंसर या लीवर डैमेज होना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के हिसाब से। हम ओपनली उस बारे में बात नहीं कर सकते। मैम ऐसे ही कई सारे ना, जैसे स्पिरुलिना फूड्स आ गए, सुपर फूड्स कहते हैं, सुपर फूड की कैटेगरी में वो आते हैं। तो ऐसे कौन से सुपर फूड है जो हम लाइक विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कंज्यूम कर सकते हो? सबसे पहले कुछ भी कंज्यूम अगर आप खुद से दिमाग लगा रहे हैं तो पहले उसकी स्टडी करिए कि वो चीज़ क्या है और आपकी बॉडी के लिए है कि नहीं, है ना। जैसे मैंने कहा कि आप फॉर एग्जांपल लोगों को चिया सीड्स का बड़ा भूत चढ़ा हुआ है कि चिया सीड्स खाओ, चिया, अरे कितना खाओ, 1 चम्मच खाओ, उसको कितना पानी चाहिए, उसको गलाना क्यों है। ओट्स खाओ, ओट्स वैसे तो हमारा डाइट में नहीं आता, इट्स नॉट एन इंडियन डाइट, बट ओट्स को गलाना ज़रूरी है ताकि उसके फाइटोकाइनेंस जो है वो एब्जॉर्ब हो सके पानी में। तो और अगर आपने बिना गलाए या फिर प्रॉपर वाटर उसको नहीं दिया तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होने लगेगी। अच्छा। एज अ रिजल्ट आपको इंडाइजेशन चालू हो जाएगा, बर्प्स आएंगे, हाइपर एसिडिटी होगी। तो फिर हम सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ हो गया, शायद मैं बैठा हूँ इसलिए, क्योंकि उसको प्रॉपर उतना वाटर नहीं मिला, उसको ओवरनाइट सोक करना है। तीसरी बात है, अभी जो मैं रिसेंट देख रही, क्योंकि हम लास्ट ईयर हमारा मिलेट ईयर था न्यूट्रिशन वीक में, तो पूरा ईयर में से मिलेट तो हमारे PM साहब ने भी उसको बोला, लेकिन मिलेट को कैसे खाना है, कौन सा मिलेट किसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट का थायराइड है और वो थायराइड मेडिसिन ले रहा है तो उसको रागी नहीं देना है। बट चूंकि किसी ने बोल दिया, एक रैंडम इन्फ्लुएंसर ने या एक रैंडम फिटनेस पर्सन ने बोल दिया रागी खाओ, तो उससे क्या होगा, उसकी थायराइड ट्रिगर होने लगेगी। अच्छा। प्लस उसको प्रॉपर सोक करना जरूरी है। अगर आप रॉ में ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर सोक करें। हर मिलेट को प्रॉपर ओवरनाइट 8 से 10 घंटे सोक करना जरूरी है, उसको स्ट्रेन करना जरूरी है। दाल का जैसे बोलते हैं, दालों के लिए भी हम लोग बोलते हैं कि अब वो दाल में मजा नहीं रहा। तो पहले की दाल और आज की दाल में भी तो डिफरेंस रहा ना। पहले तो पॉलिश नहीं होती थी, पहले रॉ ही आ जाती थी, फर्स्ट चीज। सेकंड क्या है कि हम में से किसी के पास टाइम ही नहीं है। हम क्या करते हैं, फटाफट 2 सीटी मारी, काम हो गया।
आइडियली जब भी दाल बनाए या कोई भी खड़ा अनाज बनाए उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे सोक किया जाता है। अच्छा। आप देखेंगे आपके पेरेंट्स, आपकी मदर्स ने किया होगा, और पहले वो खुले में बनाते थे ताकि वो जो उसके ऊपर एक झाग था वो रिलीज करके फिर पकाते थे दाल। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं, इसलिए यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ज्यादा, और लोग बोलते हैं हमने तो दाल खाई इसलिए हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया, जबकि यूरिक एसिड का दाल से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन से जरूर कनेक्शन है ताकि वो केमिकल रिलीज हो जाए। समझ गया। जैसे मैम ज्वार और बाजरा और मक्का कह सकते हैं, तो ऐसा कौन से सीजन वाइज क्या खाना चाहिए, आप वो बताइए। देखिए बाजरा डेफिनेटली गर्मी में नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो गर्म होता है तासीर में, और ठंड में वो बहुत अच्छा है, तो आप उसको बाजरे की रोटी में खा सकते हैं, आप उसको बाजरे का खिचड़ा बना सकते हैं, तो उस रूप में पर प्रॉपर सोकिंग के बाद। दूसरा मक्का क्या होता है कि मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि मैडम मैंने ना रोटी छोड़ दी क्योंकि मेरी शुगर बढ़ रही थी, अब मैं मक्के की रोटी खा रहा हूँ, तो मक्का तो डबल काम बढ़ा देगा, आपकी शक्कर और बढ़ा के ही भेजेगा, है ना। एंड ज्वार इज प्रिटी ओके, लाइक आप ज्वार का आटा ले रहे हैं तो आप कोशिश ये करें, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि एक ही मिलेट पे नहीं रहे, आज ज्वार लीजिए, कल काला चना बनाइए, उसके बाद आप 2 कॉम्बिनेशन में बना लीजिए काला चने के साथ, बिकॉज ज्वार तो मिलेट है लेकिन उसमें प्रोटीन कंपैरेटिवली उतना नहीं है, तो आप काला चना एक छोटा मुट्ठी, आप चाहे तो बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा गेहूं जरूर डालें क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन होता है जो बाइंडिंग में हेल्प करता है। तो जब हम ज्वार की रोटी बनाते हैं वो टूटती है क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं है। तो अगर आप नहीं बना पा रहे इन केस तो आप उसको एज अ कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। मैम ऐसी 2 चीज कौन सी यूजर को लेना चाहिए जो अपना वेट लॉस करवाना चाहता है? जिन्हें वेट लॉस करना है उनको सबसे पहले अपना हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, और क्योंकि आपने पानी अच्छा पिएंगे, आपका फ्लूइड अच्छा रहेगा, तो आपको भूख कम लगेगी। और पर पानी का लेने का तरीका भी होता है, जैसे खाना खाने के 15 मिनट पहले लेंगे आप 1 गिलास भर के पानी, और खाना खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे, उस दौरान आप छाछ पी सकते हैं, और खाना खाने के 1 घंटे बाद, जो हमारे बड़े जो पेरेंट्स भी कहते थे और दादा नानी भी कहते थे कि पानी का ध्यान रखें। दूसरा प्रॉपर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये सोचा कि बस 4 कदम चल रही है, जैसे हाउसवाइफ कहती है मैं तो दिन भर काम करती रहती हूँ फिर भी वजन कम नहीं होता, तो कैसे होगा? क्या आपने कैलोरीज काउंट करी कि आपकी कितनी बर्न हुई है? जैसे हम 10,000 स्टेप्स की बात करते हैं या 5 किलोमीटर की वॉक करते हैं, तो मैं जब भी बोलती हूँ कि 10,000 स्टेप क्यों करना है, ताकि वो एक साथ संलग्न नहीं कर पाते तो आप 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर ऐसे करके चल के कर लीजिए, आपके 10,000 स्टेप्स कवर कीजिए ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो। अगर आप 1500 कैलोरीज ले रहे हैं और आप 500 कैलोरीज भी नहीं बर्न करें तो वेट लॉस नहीं होगा। ओके। एंड सेकंड चीज़ मैम, जो लोग मास गेन करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले लेकिन उनको थोड़ा सा हैवी बॉडी करना है या थोड़ा सा मोटापा चाहिए अपने शरीर में, तो वो क्या करें? देखिए सुपरविजन, इसमें भी बार बार हम कहेंगे सुपरविजन ऑफ अ डाइटिशियन, आपकी स्पोर्ट्स डाइटिशियन जो भी है या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है या फिर आपके जो भी कंसल्टेंसी में, और दूसरा जो आपका फिटनेस ट्रेनर है। लेकिन हाँ, ट्रेनर को डाइटिशियन मत बनने दीजिए, ट्रेनर को ट्रेनर और डाइटिशियन को सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। ट्रेनर डाइटिशियन भी बन जाएगा क्योंकि एक शॉर्ट, किसी ने भी रैंडम एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स कर लिया, जो हम बार बार बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजूरियस है। तो अगर ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमें कितनी रोटी खानी है, तो अब कितनी रोटी खानी है मत खाओ, तुम रात का खाना छोड़ दो, 4 अंडे खा लो, 4 अंडे में आपका हो जाएगा, ठीक है। आपने 4 अंडे में प्रोटीन ले लिया, 1 अंडा 5 ग्राम प्रोटीन देता है, तो आपको कितना अंडा लेना है, क्या आपके पेट उतना डाइजेस्ट कर पाएगा, कितने बजे लेना है, उसके अलावा आपने वे प्रोटीन लेना है कि नहीं लेना है, आपकी किडनी उस लायक है कि नहीं है, इसके अलावा आप उतना बर्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपको मास गेन करना है। जैसे अभी छावा मूवी के दौरान में विकी कौशल ने ही हैड अराउंड 6000 कैलोरीज, ऐसा उन्होंने बताया था कि ही इज हैविंग 6000 कैलोरीज, तो उनका वेट गेन हुआ, मास गेन हुआ, और कितना अच्छा वाला हो, रॉन्ग नहीं, ईट क्लीन फूड, क्लीन डाइट, क्लीन एनर्जीज, तो उससे करनी चाहिए प्रॉपर। मास गेनर अगर आप ले रहे हैं तो वो भी प्रॉपर FDA अप्रूव्ड होना चाहिए, फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है उस सबके सब अप्रूवल के थ्रू। रैंडम किसी ने बोल दिया कि ठीक है सत्तू खा ले हो जाएगा, सत्तू आपको कैसे खाना है, सत्तू आपने बना रहे हो, घर पे बना रहे हो, बाहर का ला रहे हो, उसमें सॉल्ट डाल रहे हो, उसमें शुगर डाल रहे हो, क्या डालना है, तो वो चीज़ों को प्रॉपर समझ के और देन गेन करना चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन मैम, जो जिम जाना क्या ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो? देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि जिम ही जाओ, लेकिन किसी एक तरह का वर्कआउट ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं IT में ही होते हैं जिनका सुबह से टिक 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 शुरू होता है, और IT वालों का सबसे ज़्यादा प्रोटीन लॉस हुआ है। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड सार्कोपीनिया देखा गया है, हमने एक रिसर्च भी किया था जिसमें उनका प्रोटीन लॉस था, उनकी लेग्स
वीक थे बिकॉज पेट बढ़ गया, बैठे बैठे टिक 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 काम चल रहा है और उनका ब्रेन काम कर रहा है, तो लेग्स में अब उतना प्रोटीन नहीं बचा, या लॉस ऑफ मसल कहते हैं जिसको हम, तो वो देखा गया, सीवियर सार्कोपेनिक भी देखे गए। तो जिम अगर आप नहीं कर पाते आपके शेड्यूल की वजह से, तो आप अपना शेड्यूल बनाएं कि आप भले आधा घंटा जल्दी उठे या आधा घंटा जल्दी सो जाए या 1 घंटा आप वॉक करिए। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। एंड गुड टाइम टू स्लीप एंड गुड टाइम टू वेक अप। आइडियली देर इज अ वर्ड कॉल्ड सर्काडियम रिदम, कि सूरज के साथ उठो, सूरज के साथ सो जाओ। बचपन में हमने एक पोएम सबने सुनी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वो बहुत सही है और वैसा ही करना है। पर चूंकि आजकल शेड्यूल सबका बदल गया है, आपके पास भी बहुत स्ट्रेस रहता है, डिजिटल मार्केटिंग में भी कभी भी क्लाइंट आ रहा है तो आप बोलेंगे कि मैडम मुझे आज शाम को वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिला और सुबह मुझे हेडेक हो रहा था, तो उसमें आपकी कोशिश करें कि आप अपने एरिया में ही कितना वॉक करें और उसको प्रॉपर वॉकिंग में लाएंगे आप। पहले वॉकिंग से फिर धीरे धीरे जॉगिंग, ताकि आपका जो लेग मसल्स हैं वो एकदम से स्ट्रेन में नहीं है। ये तो लोग क्या करते हैं, पहले दिन ही भागने लगते हैं, तो वो चीज़ अपने को नहीं करनी है। चीज़ें छोटे छोटे, बिकॉज इट्स आवर बॉडी, और हमारी बॉडी इतनी अच्छी है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, पर ईश्वर ने उसको इतने अच्छे से बनाया है कि अगर आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सारी चीज़ें देंगे तो वो डे 1 से ही आपको चेंजेस दिखाने लगेगी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत सारा नॉलेज मुझे मिला है आपसे, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच मैम इस पॉडकास्ट में आने के लिए। हम ज़रूर आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे और कई सारे क्वेश्चंस जो आएंगे इस सेशन में आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि हम मैम के साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे और उसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर अप करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।